इन्होंने ज़मीन से नक्शा नहीं बनाया हुआ था पहले। अभी ये ऊपर सेटिंग करवा रहे हैं। अगर ये ज़मीन से बनवाते तो फिर मुझे इनसे गिला। क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है बिल्डिंग का वो हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करता है। सही तरीके से इनको बेंड नहीं किया गया। यानी हमारी जो पार्टीशन वाल्स है ये जो हमने लगानी है, ये लगाने की वजह ये है कि एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी हमारे पास साइट पे। जो आर्किटेक्ट वगैरह था वो कुछ भी नहीं था, मतलब अपनी मर्ज़ी से काम किया हुआ था। जो इस बंदे ने काम किया था वो भी अनप्रोफेशनल था, तो उसने कुछ ख्याल नहीं किया इसका, या प्रॉपर सर्वे वगैरह नहीं किया इसका साइट का, तो उसकी वजह से कुछ मसाइल हमें पेश आ रहे हैं। ये देखिए कि जिस तरह से हमारे पास अभी देखिए ब्लॉक्स वगैरह, ये ब्लॉक्स कुछ हमें तोड़ने पड़ जाते हैं मौके के ऊपर। जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग वगैरह नहीं करते, प्लानिंग के थ्रू नहीं चलते, तो ये फिर मसले जो है हमारे पास पैदा होते हैं। और उसके अलावा इधर अगर हम आ जाए कॉलम्स के ऊपर, तो कॉलम्स की जो हमारे पास रिंग्स है, ये भी देखें, ये भी सही तरीके से इनको बेंड नहीं किया गया। ये हमारे पास 45 या 30 के एंगल से, जिस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारे पास हमें बताता है उसके मुताबिक बनते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है बिल्डिंग का वो हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करता है, वो आर्किटेक्ट नहीं डिज़ाइन करता। तो उसकी जो ड्राइंग्स होती है उनके मुताबिक होती है। और दूसरा जो ओवरलैपिंग होती है हमारे पास ये वाली, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर फार्मूले के हिसाब, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आर्किटेक्ट होता है वो हमें बताता है। तो ये चीज़ें हम जो है बिल्डिंग के जो हम प्लांथ वगैरह डालते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ख़राब चीज़ें, ख़राब हो जाता है काम। उसके बाद जो हम प्लांथ बीम वगैरह डालते हैं, तो बीम की हाइट जो हम होती है हमारे पास, डेप्थ वगैरह, वो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्लांथ बीम जो है उसकी जो हमारे पास डेप्थ है, उसको बढ़ने से हमारी जो स्ट्रक्चर है मजबूत नहीं होता, बल्कि जो ओनर होता है इस चीज़ इसका बिल्डिंग का, तो उसके जो मतलब बजट लगना होता है वो ज़्यादा लगता है। जो उसका स्टील की कास्ट होती है वो बढ़ जाती है, सीमेंट की कास्ट बढ़ जाती है, और जो स्ट्रेंथ होती है इससे वो मजबूत नहीं होती। क्योंकि कॉलम्स जो होते हैं, असल जो लोड होते हैं फाउंडेशन तक, हमारा जो फाउंडेशन होती है वो कॉलम्स के थ्रू हम जाते हैं। तो अगर बीम हमारा ज़्यादा मजबूत होगा कॉलम से, तो ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसानदेह चीज़ होती है। क्योंकि ये जैसे ही हमारा जो लोड है, हमारी जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई भी लोड, सिस्मिक लोड वगैरह आएगा या अर्थक्वेक वगैरह होगा, तो पहले जो है हमारा कॉलम जो है उसको इन्होंने ज़मीन से नक्शा नहीं बनाया हुआ था पहले। अभी ये ऊपर सेटिंग करवा रहे हैं। अगर ये ज़मीन से बनवाते तो फिर मुझे इनसे गिला था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कॉलम जो है ना आउट इन्होंने लगवाए हुए हैं। काफ़ी सारी जगह पे जो है ना वो लोड नहीं उठा रहे। अभी इन्होंने सेटिंग करवा के जो है ना काम को सीधा किया हुआ है। हमारा जो कॉलम है उसको फेल नहीं होना चाहिए, पहले हमारा जो बीम है उसको फेल होना चाहिए। तो अगर हमारा बीम जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ज़्यादा होगा और कॉलम का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम होगा, तो हमारा जो पहले जो फेलियर होगा वो कॉलम का होगा। तो कॉलम के फेल होने की वजह से सारी जो बिल्डिंग है वो हमारे पास फेल हो जाएगी। एक तो ये कि जो हमारा रैंक होता है, ये इसमें जो हमारी वर्टिकल बार्स होती हैं उनके साथ साथ, तो इसकी जो बेंडिंग होती है वो इस तरह से नहीं होती। ये हमारे पास इधर से बेंड हो जाता है ऑलमोस्ट 45 के एंगल पे। तो इससे ये होता है कि जैसे ही इस पर सेस्मिक लोड वगैरह आता है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके थ्रू वो फिर बीम जो है आपका खुलता नहीं है कॉलम। अभी जिस तरह देखें, ये जो हमारे पास इसका रिंग है इस कॉलम का, तो ये अभी मतलब बिल्कुल खुल चुका है इस जगह से। तो ये जो है फिर ये जब भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, तो ये जो कॉलम है ये फिर सही काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो हमारी ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग भी आप देख सकते हैं कि ये इसके प्रॉपर मेथड होता है। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करके, जो हमारा डाया होता है सरिये का, स्टील के डाई के हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस करके फिर ये हमें ऊपर छोड़ना पड़ता है। इस तरह अगर इधर आ जाए, तो ये हमारे पास जो जगह है, ये देखें, ये प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से हमें इसकी जो टोटल ग्रेड है उसको आउट करना पड़ गया है। इस वजह से जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें तो सबसे पहले जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। उसके अलावा देखिए कुछ काम में ये जो गलतियाँ हुई हैं अनप्रोफेशनल किस्म की, कि जो हमारी बेंडिंग में बार्स आ रही थी उनको हमें आउट करना पड़ गया है। तो ये एक तो जो लेआउट था उसके दौरान के मसले थे, और दूसरा अनप्रोफेशनल बंदे ने ये काम किया था, उस वजह से जो कॉलम्स हैं हमें इनको टेढ़ा करना पड़ गया है।
तरह इधर आ जाएं तो ये देखें कि ये कुछ जो हमारे पास स्टील की बार्स हैं, कुछ जो ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है वो तो हमारे पास ठीक थी, लेकिन कुछ की हाइट जो है अभी इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 2 फीट भी नहीं बन रही। तो ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये गलत है। इसी तरह इधर आ जाए इस कॉलम के ऊपर, तो इस कॉलम का भी जो हमारे पास यही हिसाब है। इसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये वही बात है कि जो हमारे पास इसकी जो ओवरलैपिंग है उसके मसाइल है हमारे पास। और दूसरा जो चीज़ है वो कॉलम्स के रिंग्स की अगर हम बात करें तो ये देखें कि वो प्रॉपर तौर से बेंड नहीं किए हुए, तो ये बेंडिंग ना होने की वजह से जो हमारा कॉलम है सेस्मिक जो लोड होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस तरह ये देखें ये कॉलम्स आ गए हमारे पास। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं ये कुछ ब्लॉक्स वगैरह जो है वो भी हमने तोड़े हैं मौके के ऊपर। ये देखिए ये जो बेंडिंग हो रही है हमारे पास ये भी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। जो जॉइंट्स वगैरह हैं इस पे फ़र्क आएगा फिर। तो जो बिल्डिंग है इसका प्लंथ बीम ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 2 फीट का है। ये देखें इसमें जो स्टील है वो भी नज़र आ रहा है सामने, तो इसकी जो कंक्रीट कवर है वो सही तरीके से नहीं हुआ। तो ये जो स्टील है जैसे ही इसको जंग लगेगा तो ये मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो खोना शुरू कर देगा यहाँ से। और दूसरा हनी कॉम्बिंग आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉपर कंपैक्शन वगैरह है वो कंक्रीट की नहीं हुई, वाइब्रेटर वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें आप देख सकते हैं और वैक्यूम वगैरह आपको नज़र आ रही है। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि हमारा जो बीम है इसकी जो डेप्थ है, आप हाइट भी बोल सकते हैं इसको, ये तुक्के के हिसाब से 2 फीट रखी गई है। तो ये अगर प्रॉपर प्लानिंग होती इसकी तो ये काम नहीं होना था। तो ऑलमोस्ट ये अगर हम 1 फीट बीम भी डालते प्लंथ बीम तो उससे भी काम चल जाना था। तो एक तो ये है कि स्टील की मिकदार जो ज़्यादा लगी उस पर जो खर्चा आना था 50% जो इसके अखराजात थे वो बढ़ गए। तो बीम मतलब जितना बड़ा होगा उससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसको 1 फीट रखते तो हमारी कंक्रीट भी बचती थी, सीमेंट भी बचता था, उसके अलावा हमारा स्टील जो था उसकी भी बचत हो जाती। तो ये प्रॉपर प्लानिंग अगर हम करवाएंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर से, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, तो उसके बाद ये मसाइल पैदा नहीं होते। और अपने जो घर की कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर सुपरविजन जो होती है उसके अंदर करवाएं। अभी ये देखें ये हमारे पास जैसी ज़मीन की सेटलमेंट हुई है तो ये अभी हमें नज़र आ रहा है, ये अभी जो एक कॉर्नर है हमारे पास तो इस कॉर्नर में कॉलम वगैरह कोई भी नहीं प्रोवाइड किया हुआ उसने। तो इसमें जो हमारे पास कॉलम है वो भी कहीं से नज़र नहीं आ रहा हमें। तो ये जैसी बिल्डिंग ऊपर जाएगी तो इसमें फिर स्ट्रक्चर के जो हमारे पास मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। इसके बाद इधर भी आ जाते हैं, ये भी देखें वही हिसाब है कि जो कॉलम की बेंडिंग है हमारे पास जैसे ही हम स्टील को बेंड कर देते हैं तो उससे फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ साथ ये जो हमारे पास कॉलम के रिंग होते हैं तो जो रिंग है हमारे पास उनकी भी प्रॉपर तौर पे एंगल नहीं दिया गया। तो अगर ये 45 का एंगल दिया होता हमने तो ये अच्छा था बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। उसी तरह इधर आ जाते हैं, ये देखिए ये भी हमारे पास सेटलमेंट हुई है, ऊपर से हमारा कॉलम आ रहा है और ये आके हमारे बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। लेकिन बीम के नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो ये जो हमारा बीम है इसके नीचे कोई कॉलम वगैरह मौजूद नहीं है। तो ये जितनी भी गलतियाँ हैं ये इस वजह से हुई हैं कि मौके पे प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जो था उसको हायर नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी था उसको भी नुकसान हो गया और बाद में जो तोड़ फोड़ करना पड़ी वो इलादा, और जो वक्त का ज़िया हुआ वो भी इलादा, और जो पैसे का ज़िया हुआ वो भी इलादा। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं
वो अपनी बिल्डिंग के अंदर ना करें,